देख रहे हैं टीवी राजस्थान। तो पहली खबर की ओर चलते हैं। नकली बीज कंपनियों पर छापेमारी की गई है। श्रीगंगानगर के 8 नामी बीज कंपनियों पर छापेमारी की गई है और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश के बाद बिल्कुल एक्शन मोड में दिख रहा है प्रशासन। श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई हुई है। जयशंकर सीड्स कंपनी में कार्रवाई हुई। भारत सीड्स कंपनी पर छापा पड़ा है। शक्ति सीड्स कंपनी, श्रीराम सीड्स कंपनी पर रेड, नेचुरल लैंड सीड्स कंपनी पर रेड, लक्ष्मी सीड्स कंपनी, एमआर सीड्स कंपनी पर भी छापा पड़ा है। तो नकली बीज कंपनियों पर किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। मीणा की छापेमारी के ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश में श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 8 नामी बीज कंपनियों पर एक साथ छापेमारी की गई। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सभी कंपनियों पर बी निरीक्षकों द्वारा सीजर का कार्रवाई जो है वो किया गया है। श्रीगंगानगर में की गई इस बड़ी कार्रवाई में जिन कंपनियों पर छापा मारा गया है उनमें जयशंकर सीड्स कंपनी है, भारत सीड्स कंपनी है, शक्ति सीड्स कंपनी है, श्रीराम सीड्स कंपनी है, नेचर लैंड सीड्स कंपनी, लक्ष्मी सीड्स कंपनी, एमआर सीड्स कंपनी है और इफ्जा सीड्स कंपनी शामिल है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने छापेमारी की मॉनिटरिंग खुद की है और कहा है कि किसानों की मेहनत की कीमत सरकार अच्छे से जानता है। कोई भी कंपनी या व्यापारी अगर उनके साथ धोखाधड़ी करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में नकली बीज और खाद के कारोबार को जड़ से खत्म किया जाएगा और मैं जड़ से खत्म करवाऊंगा। 3 तस्वीरें आपके समक्ष। 29 मई अजमेर की, 30 मई जयपुर की, 3 जून जहां पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, कार्रवाई देखने को मिली। 29 मई अजमेर में, 30 मई जयपुर में और 3 जून श्री गंगानगर में। आप देखिए कि कैसे किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन में है बिल्कुल प्रशासन और सरकार। 29 मई को अजमेर में छापेमारी की कार्रवाई, 30 मई को यहां पर आप देखिए नकली खाद फैक्ट्री पर छापा पड़ा और उसके बाद 3 जून को गंगानगर में छापेमारी की कार्रवाई। और सभी में अगर आप एक चीज देखेंगे, एक कॉमन चीज देखेंगे तो वो है किरोड़ीलाल मीणा खुद वहां पर किरोड़ीलाल मीणा को आप देख सकते हैं जो औचक निरीक्षण करने के लिए एक साथ पहुंच गए। वहां पर पहले पहुंचे 29 मई को, उसके बाद पहुंचे 30 को और फिर 3 जून को गंगानगर पहुंचे। अनियमितताएं पाई गई हैं और उसके बाद इन्हें सीज कर लिया गया है। श्री गंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई हुई है। इसी के साथ जयशंकर सीड्स कंपनी पे, भारत सीड्स कंपनी पर छापा पड़ा है। शक्ति सीड्स कंपनी पे, श्रीराम सीड्स कंपनी पर रेड पड़ा है। श्री गंगानगर के 8 नामी बीज कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश के बाद बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है प्रशासन। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए संवाददाता इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र भाई, मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा और कहीं ना कहीं देखिए जो श्रृंखला है, जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। श्री गंगानगर की बात करें, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 8 नामी बीज कंपनियों पर एक साथ छापेमारी की गई। वीरेंद्र, बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपने ही विभाग के जो कह सकते हैं कि लेकर वो काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो तमाम जो बिजली की जो बीज की जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों के ऊपर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि इन कार्रवाइयों के अंदर वो खुद जो है मौजूद रहकर निगरानी रखे हुए हैं। और इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि किशनगढ़ जो एरिया है वहां पर भी जो है इसी तरीके से कई कंपनियों के खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिली थी। और इसी कड़ी में आप देखिए कि जो नामी कंपनियां होती, चाहे श्रीराम सीड्स कंपनी हो या फिर भारत सीड्स कंपनी हो, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके नाम जो है इसमें देखने को मिले हैं और वो किसानों के साथ जो कह सकते हैं कि छल कपट करते हुए दिखाई दे रही है, यानी धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा जो है इन बीज कंपनियों के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए हैं। और इससे पूर्व के अंदर जो अन्य जिन कंपनियों के ऊपर जो किशनगढ़ जो अजमेर के अंदर पड़ता है उसके अंदर भी जो नकली जो यूरिया और जो अन्य जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के जो कह सकते हैं कि दौरान उन्होंने छापेमारी की थी। और उसी छापेमारी के दौरान कई ऐसे जो कह सकते हैं कि चौंकाने वाले खुलासे उनके द्वारा किए गए थे, जिसके अंदर नकली खाद हो गई, नकली बीज हो गए। इसी तरीके से जो है श्री गंगानगर के अंदर जो ये बीज कंपनियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वहां पर भी एक साथ जो है 8 कंपनियों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान
पाया गया कि जो ये सीड्स दिए जाते हैं उनका ना ही कोई मापदंड तय किया गया नहीं है, वीरेंद्र, ना और ही इतना ही उनके नहीं, ऊपर जो देखिए कह भाई सकते मैं हैं अपने कि दर्शकों कोई को बता रहा था इनके थोड़ी देर पहले वीरेंद्र, यहां पर यह भी हो रहा है कि एक्सपायर डेट है, एक्सपायर हो गया है वो सीड, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उसको नए पैकेजिंग में डालकर फिर उसको बेचते हैं। ये भी तो एक मामला सामने आया ना वीरेंद्र। देखिए एक छोटे से मुनाफे के लिए आप देखिए किसी भी क्षेत्र बिल्कुल में सही बात। जाइए, चाहे मेडिकल की लाइन में जाइए या कृषि की लाइन में जाइए, हर जगह जहाँ पर आदित्य है, इस तरीके के एक छोटे से मुनाफे के लिए जो है लोग हद तक जो है गिर जाते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इन प्रोडक्ट का जब यूज किया जाता है तो आप देखिए कि कैंसर हो गया या फिर अन्य जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जो कह सकते हैं कि ये शिकार है वो आम लोग हो जाते हैं, और इन्हीं कंपनियों की वजह से जो एक मुनाफे के लिए जो है इस तरीके की हरकतें करती हैं। और इसके खिलाफ जो मोर्चा खोला हुआ है किरोड़ीलाल मीणा का, वो कहीं ना कहीं एक जनता के लिए भी जो कह सकते हैं कि फायदेमंद रहेगा। और इसके साथ ही आपको एक रोचक तथ्य बता दें कि जिस एरिया के अंदर जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो कार्रवाई की है एक साथ 8 कंपनियों पे, वो एरिया कृषि प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर लगातार नहरी जल से जो है किसान है वो सिंचाई करके अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। और उन किसानों के साथ अगर धोखा किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका जो कह सकते हैं कमर तोड़ने का काम है, ये कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे रोचक बात यह है कि उस पर एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो है कैंसर से सबसे ज्यादा जो मरीज है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जी। और बीकानेर, ये वो एरिया है जहां पर प्रदेश के सबसे अधिक कैंसर के मरीज हैं अच्छा वो वीरेंद्र, जरा मिलते एक हैं। यानी जानकारी मैं आपसे कहीं ना और जुटाना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है कि पंजाब से सटे इन इलाकों में नकली बीज सप्लाई होता है, तो क्या पंजाब से भी कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल देखिए आपको बताना चाहूँगा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वो प्रदेश के वो जिले हैं जो पंजाब से अटैच होते हुए हैं। और जी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि वहाँ पर पहले जिस तरीके से एनडीटीवी ने एक खबर भी चलाई थी, आपको याद हो तो आदित्य, उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से पंजाब से जो है सस्ता तेल लाकर राजस्थान के अंदर जो है कालाबाजारी हाँ की जी जाती जी थी। बिल्कुल, उसी हमने तरीके प्रमुखता से से दिखाया था जो उसको। है इन बीजों को लेकर, क्योंकि पंजाब के अंदर भी जो है किसान काफी ज्यादा है, और वहां पर भी जो कह सकते हैं कि इस तरीके की कई नकली, अगर कंपनियों की बात की जाए, नकली सीड्स बनाने वाली कंपनियों की बात की जाए, तो वहां पर काफी ज्यादा जो कंपनियां हैं वो मौजूद है। और उन्हीं के थ्रू जो है किसान सस्ते के चक्कर में जो है, अधिक मुनाफे के चक्कर में जो है ये वहां से सीड्स परचेज करते हैं, और सीड्स जी। परचेज करके जो है अपने खेतों के अंदर डालते हैं, जिससे जो उपजाऊ जमीन होती है वो कहीं ना कहीं बंजर में तब्दील होती हुई दिखाई देती है इन बीजों के उपयोग से। और इसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने जो कार्रवाई की है वो एक साथ 8 कंपनियों के ऊपर की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि एक जो कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार का मंत्री खुद इन कार्रवाई के दौरान जो है बिल्कुल। बारीकी से नजर बना के रखता है, और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करता हुआ बिल्कुल। दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो एक सुशासन की बात की जी गई जी है, जी। वो जो कह सकते हैं इन किसानों से जो है शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल जी। सही कहा आपने वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा जो है बिल्कुल वो कह भी रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा मैं नहीं होने दूंगा।